नमस्कार। अगर आप केंद्रीय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से इसका जो गाइडलाइन है इसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसके बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चलते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिर आगे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, अभी जो मैं स्टार्ट किया हूँ ये किस क्लास के लिए है। ये है क्लास, यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय। ये क्लास सेकंड से ले करके क्लास 8 तक के बच्चे जो हैं उनके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, क्लास सेकंड से 8 तक के बच्चे इसको ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे और उसके जो नीचे हैं फर्स्ट क्लास के लिए और क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या भरना रहता है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या डालेंगे, जो केंद्रीय विद्यालय है आप उसका नाम डालेंगे, फिर संभाग का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पर किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिर 7th जिस भी क्लास में है तो उसको डालेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर नहीं डालना है, ये मतलब वहाँ के जो टीचर होंगे तो वही इसको डालेंगे। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है। यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं इस तरीके से आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर में। इसके बाद क्या है कि जेंडर आपको डालना है, कौन सा आप जेंडर है। मेल अगर हैं तो इस पर टिक करेंगे, फीमेल हैं तो इस पर, और थर्ड जेंडर है तो इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डालना है, जैसे मान लीजिए किसी का 1/1/1901 है, ठीक है, तो क्या करेगा A01, अच्छा 1/11 में मान लीजिए लेता हूँ, 11वां महीना 1/11 ऐसे डालना है और 1901 इस तरीके से आपको डालना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपने वर्ड में लिखना है, तो चाहे आप हिंदी में डालें या इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में डालना चाहते हैं तो क्या है, यहाँ पर ये है 1 नवंबर 1901, सॉरी 1901 1901 तो यहाँ पर आपको क्या डालना है 1901 यानी 1901, आपको ये 19,001 नहीं डाल देना है। इसके बाद क्या है कि आपकी आयु के बारे में पूछेगा कि अभी आप कितने वर्ष कितने माह कितने दिन के हैं, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2024 से इसकी गणना करना है। आपका जो ब्लड है वो कौन सा फैक्टर है तो आप यहाँ पर उसको डालेंगे, और जो बच्चा जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस कैटेगरी में आता है तो आप अपना यहाँ से कैटेगरी आप डालेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, जिस कैटेगरी के होंगे यहाँ नीचे आपको टिक करना है, जिससे भी होंगे, ठीक है। आधार कार्ड नंबर यदि आपके पास हो तो आप आधार नंबर डालिए। बारह डिजिट का रहेगा आपका, उसको आप डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ माता पिता के विवरण के बारे में है, उनका यहाँ पर माता का नाम लिखना है, ठीक ना। यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता है, यानी माता की कौन सी राष्ट्रीयता है और पिता की तो राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी में आपको डालना है। आप अगर इंडिया के हैं तो इंडिया डालेंगे, अगर किसी दूसरे देश के हैं तो दूसरा डालेंगे, तो इंडियन न डालेंगे, ठीक है। जिस विदेश में होंगे तो वहाँ यहाँ लगा देना है आपको। इसके बाद क्या है, व्यवसाय क्या करते हैं, अगर फार्मर हैं या कुछ भी हैं या नेवी में हैं या किस में क्या करते हैं वो व्यवसाय, तो आपको वो डालना है। जो व्यवसाय करते हैं तो कहाँ करते हैं, कार्यालय का नाम आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने एड्रेस डालेंगे, ठीक है। ये ऑफिस का नेम ऑफ ऑफिस है कि आप कहाँ पर व्यवसाय करते हैं तो आप बताएंगे, और जो आपका आवासीय पता है फुल एड्रेस डिटेल मोबाइल नंबर के साथ आपको
यहाँ पर डालना है। ठीक है, दोनों लोगों का जो भी होगा तो उसको डालिएगा। विद्यालय से दूरी कितने किलोमीटर की है, जहाँ पर आप रहते हैं आवासीय स्थान, तो उसको आप डालिएगा। एनुअल इनकम कितनी है आपकी, उसको आप डालिए। इसके बाद पिछले 7 वर्ष में स्थानांतरणों की संख्या बताइए, कितने आपके ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, पिछले 7 वर्ष में अगर आप गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या प्राइवेट के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको डालना रहेगा कि आपके कितने स्थानांतरण अभी तक हो चुके हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, माता पिता की सेवा श्रेणी के बारे में है। इसके बाद कर्मचारी कोड यदि है तो एम्प्लॉय कोड डालिए। ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी अगर आपको है तो ठीक है, नहीं है तो आप बना करके इसको ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना ही रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ईमेल आईडी में आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर अभिभावक का सिग्नेचर होगा, जो भी होगा सिग्नेचर करिए, अपने अभिभावक से करवा लीजिए या फिर आपके अभिभावक अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अभिभावक ही सब कुछ इसको करें। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि सर्विस सर्टिफिकेट है, इसमें प्रमाणित किया जाता है कि ये पद पर इसके लिए जो भी है, जैसे असम राइफल्स में है, पुलिस में है, एसएसबी में है, अखिल भारतीय सेवा में है, केंद्र सरकार स्वायत्त के उपक्रम पूर्ण आंशिक रूप से कितने % की सरकारी अंश है। फिर अगर 50+ है तभी उसमें एडमिशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और वित्त पोषित सरकार से हो, उसके नियमित कर्मचारी होना चाहिए और उसकी सेवाएं स्थानांतरण पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय हो। ठीक है, तो इन सब के लिए और इसके बाद कार्यालय का हस्ताक्षर होना चाहिए, ये सब आपको लगाना है। सेवा प्रमाण पत्र राज्य सरकार का है तो उसको भी आप लगाना है। ये जो ऊपर दिया गया था ये केंद्र सरकार का था, राज्य सरकार में जो है तो किस पद पर है उसको आप करिए, लगाइए। और इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का आपको देना है, आपको इस तरीके से रहेगा, उसको आपको करवाना है और प्रति हस्ताक्षर रहे तो आप इसको कंप्लीट करके आप सेकंड से क्लास 8 तक के लिए ऐसे आवेदन कर सकते हैं, सेकंड से क्लास 8 तक। अब आगे चलते हैं क्लास 1 से, और क्लास 1 के बाद क्लास 9 के एडमिशन के बारे में कि आप उसका कैसे करते हैं। तो क्लास 1 में क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद होगा, लेकिन 9th के लिए क्या चाहिए, आपका टेस्ट होगा 9th में। 9th में क्या है, सब्जेक्ट है, एक हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, सोशल साइंस होगा और साइंस होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट 20-20 अंक के होंगे, यानी 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा आपका और 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेंगे। अब इसका देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ से देखिए पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप पहले से अगर किए हुए हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर भी चुके हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है, प्रिंट योर एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना, तो यहाँ पर जाइए, आप इसका एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो मैं इसको खोल करके दिखाता हूँ। लॉगिन आईडी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आप इसको डाल करके जा सकते हैं। और इसमें भी वही लॉगिन आईडी, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर आप डालिए, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप जा करके अपना आवेदन की स्थिति चेक कर सकेंगे। और आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देश के बारे में है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस है। अब हम इसको एक एक करके बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप खोल करके आप डायरेक्ट जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक, इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले आपको रीडिंग जो इंस्ट्रक्शन है उसको करना है, फिर फर्स्ट टाइम यूजर साइन अप करना है, फिर लॉगिन एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल करना है, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है। अब चलते हैं जनरल
इंस्ट्रक्शन है तो जनरल इंस्ट्रक्शन की ओर। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, और जो इंडियन सिम होना चाहिए। इसके बाद वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि केबी में होना चाहिए, जेपीजी फाइल में होना चाहिए, ठीक है ना, और साइज 256 केबी होना चाहिए। इस फोटो का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको आप जेपीजी में या फिर पीडीएफ फाइल दोनों में रख सकते हैं, 256 केबी का। यहाँ पर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट केस द अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर है तो ईडब्ल्यूएस वाले रखेंगे। अगर जो ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र के लिए आप उसको भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। देयर आर 2 नेसेसरी स्टेप, कुछ आवश्यक स्टेप हैं आपको सक्सेसफुल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सबसे पहले आपको लॉगिन कोड चाहिए। लॉगिन कोड के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे, और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब आपको लॉगिन कोड वहाँ से मिलेगा। आप उसको लॉगिन कोड डाल करके एप्लीकेशन फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओनली आफ्टर बोथ स्टेप 5A और B, यानी 5A में क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पर। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू हैव बी असाइन ए यूनिक लॉगिन कोड, प्लीज़ नोट डाउन योर यूनिक कोड। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद रजिस्टर में जो यूनिक कोड मिलता है आप उसको डालिए। उसको डाल करके आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा डालना है। और इसके बाद योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिट एंड योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट बी विजिबल केवीएस अंटिल यू रिसीव द एप्लीकेशन सबमिशन कोड फ्रॉम द ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल। अगर आप ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल से अगर आप इसका कोड नहीं पाए हैं, ऑनलाइन कोड, लॉगिन कोड, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या है कि कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जब आपका कंप्लीट होता है तो इसके बाद OTP जो आएगी आप में, 1 टाइम पासवर्ड, आपको मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन के समय पर। और इसके बाद जो मोबाइल नंबर है आप कोशिश करिएगा आपका स्वयं का रहे, आप किसी फ्रेंड का, एजेंट का, साइबर कैफ़े का ना रखें, ठीक है। घर का है तो घर का यूज करिएगा मोबाइल नंबर, ठीक ना। डिटेल प्रोवाइडेड 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंस चेंज इन द एडमिशन फॉर्म। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ डिटेल है जो करेक्टली आपको भरना होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि इसको आप बाद में चेंज नहीं करा सकते। इसके बाद आपको सब कुछ सेव करके आगे बढ़ जाना है। चलिए आपको पूरा स्टेप दिखाते हैं कैसे करना है आपको। ये हो गया इंस्ट्रक्शन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अब क्या करना है कि आपको वही भरना है। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर साइन अप करना है। इसके बाद लॉगिन करना है एडमिशन पोर्टल पर। इसके बाद फिलिंग द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम साइन अप करने के लिए क्या चाहिए देख लेते हैं। फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम आप डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे, फिर पेरेंट का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम डालेंगे, जो भी हो, जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में हो। इसके बाद क्या है कि डिफरेंटली एबल्ड, यानी दिस इज मैंडेटरी फील्ड, प्लीज सेलेक्ट एस इफ अप्लीकेबल अदरवाइज नो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप येस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में जो जो देगा तो आप उसके हिसाब से येस या नो करिएगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड आपको करना है, डालना है, इसको आपको भरना रहेगा। इसके बाद क्या है कि एम्प्लॉई हैं अगर तो एम्प्लॉई वाले भरेंगे। ईमेल एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा OTP। उसी OTP को यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो आप रिसेंड करके फिर से आप रजिस्टर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन कोड प्राप्त होगा, ठीक है ना। और उसको आपको किसी के पास शेयर नहीं करना है। जो लॉगिन कोड है
इसके बाद आप वहाँ से आप पासवर्ड अपना बना लीजिएगा। लॉगिन आईडी आपको डालना है, पासवर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए चाहिए क्या क्या दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आप लॉगिन आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, वही लॉगिन आईडी ही रहेगा आपका लॉगिन कोड। इसके बाद क्या दिया गया है कि लॉगिन एडमिशन पोर्टल। आपको यहाँ पर क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। फिल द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, लॉगिन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन कोड, 3 चीज़ अगर डालते हैं तो आपका आगे सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आप फिलिंग द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर पेरेंट्स का डिटेल डालेंगे। इसके बाद आप चॉइस करिए अपने स्कूल को, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करिए, फिर डिक्लेरेशन एंड सबमिट करिए। इसके बाद गो नेक्स्ट पर आपको करना है। ठीक, इसके बाद जब आप उन सबको कर लेंगे फिर आगे जाएंगे, तो इसमें क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका रहेगा चाइल्ड का फर्स्ट नेम, चाइल्ड का मिडिल नेम, वही सब जो ऊपर था उसको आपको भरना है। ठीक है, इसके बाद फैमिली इनकम ग्रुप के बारे में है कि आप किस फैमिली इनकम में आते हैं। इसके बाद कास्ट कैटेगरी है, ब्लड ग्रुप है, इन सबको आपको भर लेना है। इसके बाद पेरेंट्स डिटेल आपको भरना है। पेरेंट्स डिटेल में क्या है कि पेरेंट्स डिटेल में जो ऊपर मैं बताया था, पेरेंट्स डिटेल में आपको उनका टाइटल भरना है, फिर फुल नेम भरना है, इसके बाद नेशनैलिटी भरना है, इसके बाद कंट्री रेसिडेंस भरना है, फिर स्टेट की किस स्टेट के रेसिडेंट हैं उसको भरना है, फिर सिटी ऑफ रेसिडेंस, इसके बाद रेसिडेंस का एड्रेस, पिन कोड और रेसिडेंस, टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस और पर्सनल मोबाइल नंबर आपको भरना है। यहाँ पर ईमेल आईडी भरना है। इन सबको भरने के बाद आप फिर से यहाँ पर गो टू नेक्स्ट आपको करना है। फिर यहाँ पर चॉइस आप स्कूल का करना है, जो भी स्कूल हैं तो उनको आप चॉइस करिए। इसमें केंद्रीय विद्यालय अंडर द सिविल सेक्टर, आप किस सेक्टर से हैं तो उसको आप भरिएगा। सिविल सेक्टर से हैं, डिफेंस में है, प्रोजेक्ट सेक्टर से हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से हैं, तो आप उसको विद्यालय को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो रीजन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, भरेंगे, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब आप एक बार केंद्रीय विद्यालय चूज कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा। इसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो होगी ये भी ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा, और लोकेशन टाइप जो होगा ये भी ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा, और विद्यालय लोकेशन मैप भी ऑटोमेटिक ही आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ विद्यालय रेसिडेंस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया विद्यालय अर्बन एरिया में है तो लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर और मोर देन 5 किलोमीटर। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन होगा तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा जितना दूर आपका अर्बन एरिया में हो, और जो रूरल एरिया में है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने एरिया से कम में आता है या दूर में। ठीक है, इसके बाद जैसा होगा तो आगे आपको भरना है। इसमें क्या है, सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, किस आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको डालना है। इसको डालने के बाद सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आपको डालना है। कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक यहाँ तक दिया गया है, जिसमें भी आप हैं। उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बी नंबर में आता है केंद्रीय विद्यालय अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। इसमें क्या है कि सर्विंग पेरेंट, सर्विंग प्रोजेक्ट एम्प्लॉय, सर्विंग काउंसिल ऑफ वार्डन एम्प्लॉय, डेपुटेशन एम्प्लॉय। कैटेगरी फर्स्ट में वो हो गया, कैटेगरी सेकंड में यहाँ पर दिया गया चिल्ड्रन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। इसके बाद ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल वो जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था, और ये जो दिया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर के लिए दिया गया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। तो आपको जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करिए।
यहाँ भी आपको इसके बाद कैटेगरी जो भी आपको मिलेगा उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सब कुछ। इसके बाद आते हैं सेलेक्ट पेरेंट्स हु इज़ द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफ़र आर बी कंसल्टेंट फॉर द एडमिशन। पेरेंट्स रिटायरमेंट डेट आपको डालना है, अगर रिटायर हैं तो रिटायरमेंट प्रोजेक्ट आपको करना है। इसके बाद फिल द टेबल द ट्रांसफ़र डिटेल, अगर 7 साल में उनका ट्रांसफ़र हुआ है कई बार तो आप उसको पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबको भर करके आप आगे नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या है कि डिफेंस एम्प्लॉय है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ चाइल्ड चाहिए और फ़ोटो ऑफ चाइल्ड चाहिए। फ़ोटो का मतलब जो बच्चे का फ़ोटो है उसको आप अपलोड करेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या है कि उसमें डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है उसमें क्लिक करेंगे सेव एप्लीकेंट, फिर वहाँ से आप जाएंगे आगे तो यहाँ पर है डिक्लेरेशन ऑफ सबमिट। डिक्लेरेशन ऑफ सबमिट में क्या करके है, यहाँ पर आपको मतलब रीअप्लाई आफ्टर द कैंसलिंग द सबमिशन। इसके बाद आपको वहाँ पर क्लिक करके इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।